ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ, ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨ ਕਛੁਐ, ਮੇਰੂ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ, ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨ ਕਛੁਐ, ਮੇਰੂ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਸਚ ਮਾਨ। ਰਹਾਉ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਮਦ, ਇਹ ਵਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ, ਆਏ ਲਾਗੋ ਕਾਲ ਨਿਧਾਨ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਮਦ, ਇਹ ਬਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ, ਆਏ ਲਾਗੋ ਕਾਲ ਨਿਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਭਾਗ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
वो तो कदी भी नाल नहीं गई तो ना जानी है। आखिर मनुख नूं झूरना पैंदा है। अजिहे बचन गुरबाणी अंदर बेअंत थावां ते मनुख नूं समझाए गए ने कि जे केवल दुनिया नाल ही जुड़िया रहेगा तो तैनूं झूरना पएगा। भगत जी का एक पवित्र श्लोक है, कह लगे कबीर उज्जल पहरे कापरे पान सुपारी खाहें, एक सहार के नाम बिन बाधे जमपुर जाहें। मनुख जदों केवल दुनिया नाल जुड़दा है, दुनिया के पदार्थ एकत्र करता है, दुनिया के रुतबे इसनूं मिलते हैं, धन दौलत जदों इहदे कोल आउंदा है, फिर इहदे जीवन का ढंग ही विगड़ जाता है। ये लोकां विच अपना रोब दाह पाउण दे लई अपनी जिंदगी के स्टाइल नूं बदल लैंदा है। और ज़्यादातर आपां देखदे हां जिहड़े दीन नालों टुटे होए ने वो ज़्यादा अपना रोह पाउणा चाहुंदे ने दूजे लोकां ते। वो अवगण करन विच भी माण महसूस करते हैं। कोई शराब पींदा होए ना तो वह बड़े माण नाल अपने शराब दीयां गल्लां करेगा, लोकां दे विच दिखावा करेगा कि मैं इन्ना कुछ कर सकदा। कोई तंबाकू पीण वाला जिहड़ा है वो तंबाकू पीण ते बड़ा माण महसूस करदा है। तुसीं देखदे कि सिगरटां दा धुआं दूजे ते सुट्टी जाणगे, बड़ा अहंकार जिहड़ा प्रगट करनगे। पान खाण वाले जिहड़े ने वो इनू ही अपना रोब समझदे ने। ये दरअसल उन्हां दी बिगड़ी हुई मत दा एक नमूना है। बाबा कबीर साहब जी कहंदे उज्जल पहरे कापरे पान सुपारी खाहें। जिहड़े लोग देखो सुंदर कपड़े पाउणा ते कोई माड़ी गल नहीं है, चंगी गल है, पर केवल सुंदर कपड़े पाउण दा माण करना। पहली गल जिहड़ा किरती बंदा है ना वो हमेशा उज्जल कपड़े नहीं पा सकदा। उहदे ते कपड़े जिहड़े पसीने नाल भिज भी सकदे ने, खराब भी हो सकदे ने। वेलड़ बंदे जिहड़े ने, भ्रिष्टाचार वाले बंदे ने, वो हमेशा ये यतन करते हैं कि उन्हां दे कपड़े वधिया ही नज़र आउण लोकां नूं। वो कपड़ियां नूं ही माण अपना समझदे ने। हालांकि कपड़ियां दे नाल माण नहीं बनदा मनुख दा। धर्म की दुनिया च भी आपां देखदे हां रब्बी प्यारियां ने जिन्हां ने रब की बंदगी की, जिन्हां ने इस धरती के उपर घलना की, दुनिया उन्हां नूं सत्कार दी है, दुनिया उन्हां नूं पूजदी है। पर उन्हां नूं पूजदी उन्हां दी करनी करके है, उन्हां दे कपड़ियां करके नहीं। कुछ लोग जिहड़े ने उन्हां दे कपड़ियां नूं अपना लैंदे ने, उन्हां दी करनी नूं अपनाउंदे नहीं है। तुसीं देखदे को महापुरख होए आम ज़्यादातर रब दे प्यारे को भगवे कपड़े पाउंदा है, कोई चिट्टे कपड़े पाउंदा है। लेकिन बहुते लोग उन्हां वल देख के चिट्टे कपड़े ते पाउण लग पे, जां भगवे कपड़े पाउण लग पे, जां खास किस्म दा लिबास तां पाउण लग पे, लेकिन उहो जे बन ना सके। सानू साडे सतगुरु जी ने कपड़ियां नाल रोब बनाउण दी गल नहीं सी। कपड़े शरीर दा लिबास ने, पड़दा ने, ठंड गर्मी और रुत अनुसार जां इलाके समय अनुसार ये बदलने पैंदे ने। लेकिन कोई मनुख ये सोचे कि कपड़ियां नाल ही मैं महान बन जावांगा। देखो गुरु नानक साहब जी का इतिहास पढ़िए। सतगुरु जी जे हरिद्वार जाने ने उन्हां दे कपड़े कुछ होर ने, जे सतगुरु जी मक्के जाते ने उन्होंने कपड़े कुछ होर ने। फिर बाबा मक्के गया नील बस्तर धारे बनवारी। सतगुरु जी सुमेर पर्बत ते जाते ने, उन्होंने कपड़े उत्थों की रुत अनुसार कुछ होर ने। चम के कपड़े भी सतगुरु जी ने पाए ने जो लोड़ पई। जे सतगुरु जी अपने प्रचारक दौरियां तो वेले हुंदे ने, फिर बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। सतगुरु जी ने ये उदासियां वाले सारे कपड़े ला दिते, गृहस्थियां वाले कपड़े पा ले, कामकार करने वाले कपड़े पा ले। क्योंकि सतगुरु जी को कपड़ियां नाल नहीं सन जुड़े ते ना जान जोड़न दे लिए आए। कई लोग कपड़ियां नूं मान समझते ने, उन्हां दी गल करदे आ। बाबा कबीर साहब जी कहंदे कबीर उज्जल पहरे कापरे पान सुपारी खाहें। बड़े बड़े ऐन साफ उज्जल कपड़े पाउंदे लोग ते फिर नशे करते ने, पान आदि खांदे ने, इहो जिहियां चीज़ां खा के अपना रोब दाव जिहा लोकां दे समाउंदे ने।
एक सहार के नाम बिन बधदे जंपुर जाए। भावें कोई जिन्ना मर्जी वड्डे रुतबे वाला होवे, भावें कोई जिन्ना मर्जी कोई वधिया कपड़े पाउण वाला होवे जां जिन्ना मर्जी शानो शौकत वाला होए, जे उन्हें वाहिगुरु जी के नाम नूं चेते नहीं किया तो जमांदीपुरी ते बन के लिजाया जाएगा, फिर उन्होंने झूरना पेगा, फिर उन्होंने पछताउणा पेगा। तो बाबा कबीर साहब जी ने एक गल कही, कबीर यह तन जाएगा कवने मार्ग लाए, ये शरीर तो चले जाना है, इन्हों किस चंगे बन्ने ला ला। कहन लगे कह संगत कर साध की, कह हर के गुण गाए। वो मार्ग केड़ा है, वाहिगुरु जी के गुण गा, सत संगत करिया कर, ये उत्तम मार्ग। ये नहीं कि जां संगत कर जां रब दे गुण गा। इत्थे भगत जी कहंदे ए मार्ग वधिया जिंदगी दा, रब दे गुण गा, सत संगत करिया कर। कबीर एहो तन जाएगा सको तन लिहो बहोर, नांगे पामो ते गए जिनके लाख करोड़। भगत जी कहंदे ते शरीर जाना ही जाना, इनू अज तक कोई रोक नहीं सकिया। भावें वो शरीर वड्डे वड्डे अवतारी पुरखों का क्यों नहीं होया, उन्हें भी जाना ही पिया। ये गल वक्री है कि असी बहुत सारे रब्बी प्यारियां दे नाल कल्पित कहानियां जोड़ लियां कि वो शरीर नाल ही इत्थों चले गए जी। शरीर तो 5 तत्तां दा है, जो विधि विधान समुची मानवता लिए रब ने बनाया है वही सारियां दे लिए है। हर कोई माता के उधर ही धरती ते आया, उड़ के आकाश तो कोई नहीं आया, तो ना किसी ने उड़ के जाना है। हर कोई इको तरीके नहीं धरती ते आया है। बाबा कबीर साहब जी ने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। जे तू ब्राह्मण समझना अपने आप नूं कि मैं ब्राह्मणी दे घर च जन्मे है, तो तू किहड़ा आकाश तो डिगे है, तू भी तो माता के उधर ही धरती ते आया है। तेरे विच भी खून है, साडे विच भी खून है, तेरे विच किहड़ा कोई दुध है। ये निजम सारिਆਂ लिए परमात्मा ने बनाया है कि हर मनुख इस धरती के माता के उधर दे राही आउंदा है। ते हर मनुख दे जान दा निजम भी कोई है कि शरीर अज तक नाल ना कोई लैके गया ते ना लैके जाना है। ठीक है कि आपां धर्म की दुनिया च कई कहानियां सुनते सुनाउने आ, पर वो रब्बी कानून अनुसार नहीं गईयां। शरीर जिहड़ा 5 तत्तां दा बनिया, 5 तत्त 5 तत्तां च समा जांदे ने। गुरबाणी ने गल कही है कि पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोमन हारे की कवन टेक। पौण पौण च मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी च मिल जाती, पानी पानी च मिल जाता है। ये तो चीज़ां इत्थे रह जांदियां ने, तत्तां च तत्त समा जाते हैं। इस करके बाबा कबीर साहब जी कहते यह तन जाहेगा सको तन लिहो बहोर। ये शरीर तो नासवंत है, बिनसना ही है। जे तू इनू बचा सकदा है, इनू सफल बना सकदा है तो बना लै। एक गल चेते रख, नांगे पावों ते गए जिनके लाख करोड़। जिन्ने मर्जी धरती ते धनवान लोग आए, वो भी इस धरती तो खाली हथ ते नंगे पैरी गए। गुरबाणी विच बेअंत थावां ते सतगुरु जी ने गल सानू चेते कराई, बादशाह सा व्यापारी मरना, जो दिसे सो काले करना, झूठे झूठे मोह जगत लपटाना, छोड़ चंदिया तां फिर पछताना। रहन न पावें सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। भावें को देवता है, भावें को औलिया पीर है, भावें को बादशाह है, हर किसी ने इस धरती तो जाना पैना। गुरबाणी दे बचन ने राम गयो रावण गयो जां को बहु परवार। भगत कबीर साहब जी अज दे इस पवित्र मुख वाक राही गल उन्हां लोकां दी करदे आ जिहड़े दुनिया दे बदले दीन भुला दिंदे ने ते सारी जिंदगी अहंकार विच प्रगटावा करदियां बतीत कर दिंदे ने। उन्हां नूं जो दुख भोगणे पैंदे ने वो गल सानू समझाउंदियां होइआं करते पुरख वाहिगुरू जी दे प्यार विच जुड़न दी जो गल कह रहे ने, आओ आपां मिल के भगत जी दे इन्हां पावन बचनां दी विचार साझी करिए। गुरु प्यार विच जुड़दे आ, मन बिरतियां नूं टिकाउंदे आ, सारे ही मुख तो उचारण करिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान। भगत जी दे ये पवित्र शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1124 अंक ते केदारा राग विच अंकित ने। भगत जी ने इस मुख वाक दियां जो राहो वालियां पंक्तियां ने उत्थे ये बचन के राम विसारियो है अभिमान,
कि मनुख ने हंकार च आके परमात्मा नूं भुला दिता। जदों मनुख के मन च ये ख्याल हुंदा कि मैं कुछ कर सकदा हाँ, मैं कुछ बन गया हाँ, जदों भी दुनिया की धन दौलत का ख्याल आउंदा है उदों मनुख परमात्मा तो दूर चलिया जाता है। कह लगे अभिमान च अहंकार च आके मनुख ने परमात्मा नूं भुला दिता। परमात्मा नालों टुट के दी सुरत किधर लगी। कनक कामनी महा सुंदरी पेख पेख सच मान। कनक मैना सोना धन दौलत, कामनी का अर्थ है स्त्री, रूप रंग जो है दुनिया के विषय विकार जेड़े ने। मनुख इस धन दौलत नूं ही सच समझ के दे नाल जुड़ गया। मनुख विषय विकारां नूं ही सच समझ के कि इन्हां 'च जिंदगी का आनंद है, इन्हां नाल जुड़ गया। इन्हां नूं देख देख के सोचदा कि सदा ही ये चीज़ां मेरे कोल रहणियां ने जां इन्हां ने सदा ही मेरे नाल रहना है। भगत जी कहंदे इन्हां चीज़ां 'च पै के मनुख ने परमात्मा नूं भुला दिता, उस वाहिगुरू जी की याद नालों टुट गया। जिंदगी का मकसद तां सी परमात्मा दे प्यार जुड़ना। जे जिंदगी के मकसद नूं मनुख ना समझ सकिया तो सतगुरु जी ने एक बचन किया, आमन आए सृष्ट मैं बिन बूझे पशु टोर। इस धरती ते बंदा आया जे उन्होंने अपनी जिंदगी के मनोरथ का ही नहीं पता तो सतगुरु जी कहते भी पशु ही है, ढोर गुवार ही है, उन्हां च ते इन्हां च की फर्क है। पशु भी खांदे ने चले जाते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं चले जाते हैं, पशु भी सौंदे ने चले जाते हैं। मनुख ने भी रैन गवाई सोए के दिवस को आया खाए। हालांकि जो असी पशुओं के जगत च नज़र मारते हाँ, जिन्ना हंकार मनुख नूं है पशुओं नूं नहीं है। जिन्ना आवागौण चीज़ां मनुख खांदा पशु नहीं खांदे। जिन्ने रोग मनुख नूं लग चुके ने पशुओं नूं नहीं है। ये तो मनुख नूं नहीं इन्ना सब कुछ। उसका कारण है कि मनुख नूं हंकार आ गया। जदों गुरबाणी विच सतगुरु जी ने वक्रे वक्रे उगरण की गल की कि जिवें मच्छी नूं जीभ का रोग है, हाथी नूं काम का रोग है, हिरण नूं जिहड़ा है कन्नां का रोग है, इसे तरीके दे नाल पतंगे नूं अखियां का रोग है। उत्थे कि हौमे रोग मानुख कौ दीना। मनुख नूं अहंकार का रोग है। जिथे अहंकार आ जाएगा उत्थे बाकी सारे अपने आप ही आ जाते हैं। जिवें गुड़ ते मक्खियां आ जांदियां ने, जिथे अहंकार आ गया उत्थे बाकी औगुण बुराइयां अपने आप आ जानियां ने। इस करके मनुख दे मन च अहंकार आ गया, परमात्मा नूं भुला दिता ते अहंकार विच आके सोचदा कि धन दौलत जां ये जिहड़े मेरे को ऐसो इसर दे साधन ने सदा ही कायम रहने ने। और इन्हां नूं देख देख के बंदा हंकार करता है, ये सोच के कि ये मेरे को सब कुछ हमेशा कायम रहना है। तो उस अहंकार दे नाल मनुख दे जीवन का ढंग ही बदल जाता है। देखो मनुख दे कोल पैसे बैंक च भी पे होण ना, तो उहदे जीवन का ढंग तरीका जिहा पता लग जाता है, उहदे चेहरे तो पता लग जाता है कि बंदे दे कोल चार पैसे हैगे ने। मनुख दे कोल पैसे ना होण, भावें चिट्टे कपड़े भी पाए होण, उहदी तौर चाल बोल तो पता लग जाता है कि ये गरीबी वाला बंदा है, जां इहदे कोल आर्थिक तौर पर बंदा ढिला ही है। बिल्कुल इसे तरीके नाल मनुख दे कोल धन दौलत होए ना, मनुख दी तौर चाल ही बदल जाती है। हंकार होए अंदर ते करदा कि टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान, उहदा लिबास ही बिगड़ जाता है। ज़्यादातर आपां देखदे जिहड़े ज़्यादा अपने आप नूं चौधरी गिणदे ने, उन्हां दी पग दा स्टाइल जां उन्हां दे कपड़ियां दा स्टाइल बदल जाता है, उन्हां दे खाण पीण दा ढंग तरीका बदल जाता है। जिवें आपां देखदे वड्डे वड्डे अपने आप नूं इस दुनिया के मालक समझण वाले लोगों के सामने बेशर्मी नाल नशे करी जाणगे, दिखा दिखा के नशे करी जाणगे, लागे बीरे खान। अपने आप नूं ये नशे करना भी वो अपनी शान का एक प्रतीक गिणदे ने। भगत जी ने एक थां ते गौड़ी राग विच शायद एक बचन के है, कह लगे चोवा चंदन मर्दन अंगा सो दन तन चले का सो तन चले जले काठ के संगा, इस तन तन का काहे गरबैया। कहने के बंदिया इस तन का ते धन का काहदा हंकार है। ये तो जिस शरीर नूं तो बड़ियां मालसां कर करके पाल रहे हैं ना, अतर फलेल ला ला के संभाल रहे हैं, ये तो लकड़ियां जी सड़ जाना है। यदा काहदा हंकार है। अगे कह लगे हाथ
ਤਾਂ ਡੋਰ ਮੁਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਜਮ ਬੰਧਿਓ ਚੋਰ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਬੰਧਿਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ, ਲਾਗੇ ਵੀਰੇ ਖਾਨ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਐਨ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਗਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਚੱਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂ ਹੈ, ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਆਮ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜਦਾ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਲਣਾ ਤੋਰ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਘੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ,
मेरा काम तो चौधर करना ही है, दीवान जिन्हों आप वजीर कहने हैं, मेरा काम तो प्रबंध करना ही है, मेरा काम तो दुनियावी राजनीति का ही है जी, ये काम साडा नहीं है। और आप देखते हैं हुण कि हुण तो गुरुद्वारे च साडे खास लोग उदों ही आउंदे जदों किते कोई भोग पैना होए जां जदों किसी लीडर ने आउणा होए। अगों पिछों सत संगत विच उन्हां दे दर्शन दीदारे बड़े दुर्लभ ने जां भागां वाले ने जिन्हां दे दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते कि साडा काम तो प्रबंध करना ही है, हम मेरो काम दीवान। बाबा कबीर साहब जी कहते कि मनुख सोचता है ये काम मेरा नहीं है। कदी साडे इस भारतीय समाज के अंदर काम वंडे हुए सन, किया गया सी कि ब्राह्मण का काम धर्म ग्रंथ पढ़ना ही है, विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाउणी, दान लैना, पाठ पूजा करनी, बस यह काम ब्राह्मण का है। खतरी नूं काम दे दिता गया कि वह काम लड़ाई झगड़े करना है, बार्डर ते लड़ना है, सूरबीरता दे काम करना है, ये काम उहदा है। अगला काम आ गया जी किरत करन दा, जिन्हों आपां वैश कहने हैं, किरत करनी उन्हें, हाल वाहना, दुकान करनी, ये सब कुछ वैश च आ जाता है। जिन्ने भी किरत करने वाले लोग ने ये वैस श्रेणी च आ जाते हैं। अदों अगे आ जाते जिन्होंने बहुत नीवा काम दिता गया सी, जिन्हों शूद्र किया गया। ये भारतीय समाज जिस करके साडा मुल्क गुलामी वाल गया, अपने मुल्क की गुलामी का कारण ये नहीं कि इत्थे पापूलेशन घट सी, ये नहीं कि इत्थे कोई धन दौलत घट सी, इत्थे ते सदियां पहला मंदिरां चों अरबां रुपइयां दा धन दौलत लुट के गजनवी वर्गे लै गए। किन्ने 100 साल पहला 11वीं सदी च गजनवी आया, किन्ना धन दौलत लुट के लै गया इत्थों। अपना मुल्क तो अमीर ही बड़ा सी। अज नालों जदों तुसीं पुराने समय की GDP देखोगे ना, औरंगजेब दे वेले अपने मुल्क की GDP 27% सी, 27%। तो अज किन्नी, जदों असीं कहने कि साडा अपना राज अज किन्नी है, असीं कहने मुगलों ने लुटिया है मुल्क नूं जां फलाणियां ने लुटिया है। उदों की GDP देखो, महाराजे रणजीत सिंह वेले तुसीं देखोगे कि साडा इत्थों का जिहड़ा सिक्का है इंग्लैंड के पाउंड तो ज़्यादा सी, और उत्थों के लोग इत्थे आके नौकरियां करिया करते सन। उत्थों के लोग 11 जनरल जिहड़े सन वो महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज विच कोई फ्रांसीसी सी, कोई गोरा सी, कोई किते दा सी, वो लोग इत्थे आके नौकरियां करिया करते सन। साडी गिरावट का कारण कित्थे टिकिया होया? भारतीय गिरावट का कारण इत्थों की वर्ण वंड सी, कित्ते दी वंड सी, और यही कारण सी कि बाहरों लोग आए झट ही इत्थे काबज हो गए। ब्राह्मण ने तलवार तो फड़नी नहीं, उन्हें तो लोगों च वहम भरमे पाने सन। खतरी जिहड़ा सी वो भी अपना धर्म छड्ड बैठा, वो भी जिहड़ा सी राजगद्दियां ते बैठ के अपनी गद्दी नूं संभालण वाले बन्ने ला बैठ गया। उदों अगे रह गया किरती वर्ग, जिन्हों नफरत की गई, उन्हें तो लोकां दुनिया मुल्क की सुतंत्रता नाल प्यार ही की करना सी। जिस मनुख का मान सत्कार नहीं है वो मुल्क नूं की प्यार करेगा। वो अंदर तो हीण भावना भर दी गई, जिन्हों पिंड के खूह ते नहीं चढ़न दिता जाता, पिंड की धर्मशाल च नहीं बन दिता जाता, जिन्हों किते कोई दुनिया का अखर पढ़ाया ही नहीं जाता कि तू ज्ञानवान हो जाए, वो मुल्क लिए किवें लड़ेगा? मुल्क गुलामी वाल चले गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस कमजोरी नूं देखिया। गुरु अंगद देव जी का एक बड़ा प्यारा बचन है। सतगुरु साहब जी कह लगे, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं शूद्र शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कोई जानस भयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। सतगुरु जी कहते, जोगी कहते कि ज्ञान प्राप्त करना समाधियां ला ला के ही साडा धर्म है। ब्राह्मण कहते वेदां ग्रंथां नूं पढ़ना ही साडा धर्म है। खत्री कहता कि सूरमगति ते काम करना ही मेरा धर्म है। तो शूद्र नूं कहा गया कि लोकां दीयां बुतियां करना ही तेरा धर्म है। पर सतगुरु जी कहते सर्व शब्दं एक शब्दं जे कोई जानस भयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। जिहड़ा समुची मानवता के सांझे धर्म नूं समझ ले कि सारियां दा इक्को ही धर्म है, हर काम बंदा करे, कोई धर्म ग्रंथ भी पढ़े, कोई सूरबीरता का काम भी करे, कोई सेवा भी करे, कोई किरत भी करे, सारियां दा काम है। जिहड़ा इस गल नूं समझ लैंदा है, नानक उहदा दास बन जाएगा, वो तो परमात्मा का रूह बन गया, जिन्हों इस गल का पता लग गया। सोई निरंजन देव। गुरमत ने एक किरत वंड नूं खत्म करके हर मनुख नूं किरत करन दी प्रेरणा की। यही कारण है कि सहज ही अपना समाज जिहड़ा सी झट उच्चा उठ गया। अज साडे समाज विच फिर उही वंडियां ने,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਸੋਂ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੁ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਨਿਦਾਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੌਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ, ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਸਿਓ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਰੋ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੌਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੌਧਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹੀ ਕਿ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਸੱਚ ਜਾਨ। ਧਨ ਦੌਲਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨਗੇ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਮਦ ਇਹ ਬਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ। ਔਦ ਬਿਨਾ ਉਮਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਦ ਅਰਥ ਕਿ ਮਹਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਲਾਗੇ ਠਨਕਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ
गुरु नानक साहब जी की जिंदगी च कथा होंदी है। सतगुरु जी नूं बापू जी ने पाठशाला पढ़ नहीं पाया। सतगुरु जी गए, रबी किरपा के पात्र सन गुरु नानक साहब जी महाराज। झट ही वो सीख गए जो कुछ सिखाना सी। अज भी कई बच्चे साडे हुंदे ने 1 साल च 2-2 क्लासां 3-3 क्लासां कर लैंदे ने। कई बच्चे 7-7 8-8 साल की उम्र च बड़े होनहार हुंदे ने, कई बोलियां सीख जांदे ने। ये तो रब की दात हुंदी है, रोशन दिमाग होना। गुरु नानक साहब जी गए पाठशाला, ये आपां कहिए कि गए नहीं, गए पढ़ ली गए। सतगुरु जी ने पढ़न की गल की, आप भी पढ़ ली गए। जो कुछ पांधे ने पढ़ाया सतगुरु जी झट ही पढ़ गए। पांधा बड़ा हैरान कि इन्नी तीखण बुद्ध, इन्ना रोशन दिमाग। और जो सतगुरु जी ने कुछ सवाल किए, पांधा झुक गया सतगुरु जी के ज्ञान अगे कि इन्नी महान उत्तम मत तुहानूं दित्ती परमात्मा ने। सतगुरु जी ने फिर भेजे काजी दे कोल। काजी कोल सतगुरु जी गए ने कुतुबुद्दीन कोल। उत्थे भी जाके सतगुरु जी ने जो फारसी सी झट सिख लई और पांधे नाल जो गल्लां बातां कीतियां काजी दे नाल, काजी हैरान रह गया। सतगुरु जी मुड़ के नहीं गए। जो कुछ चाहिए सी पढ़न जोगा पढ़ लिया। पढ़ाई तो वैसे 5 क्लासां तक ही बहुत होंदी है। तुहानूं लिखना आउणा चाहिए, तुहानूं पढ़ना आउणा चाहिए, तुहानूं जोड़ करना आउणा चाहिए। ये जिंदगी सफल होने लई बहुत कुछ है। इस करके गुरु नानक साहब जी मुड़ के दुनिया बारे सोच रहे ने। घर च लेटे हुए ने, किसी नाल बोलते चालते नहीं। संसार की हालत नूं देख के सतगुरु जी बड़े गंभीर सन। यही चर्चा सतगुरु जी ने पांधे कोल कीती सी, यही चर्चा सतगुरु जी ने काजी कोल कीती सी। 2-3 दिन सतगुरु जी जो खांदे पींदे नहीं, उठते बोलते नहीं। एक दिन आके आंडियां गुआढ़ियां ने बापू कालू जी नूं क्या, कालू तेरा इक्को ही एक पुत्र, देख अखियां दा तारा है, पिंड दीयां गलियां दी रौनक है, वेड़े दा शंगार है। ये कुछ दिन तो खा पी नहीं रहा, लगता है ते कोई बाहर की चीज़ का असर हो गया। जा किसी सियाणे नूं बुला, इहदा हथ हौला करा। बापू जी जी भयाने उसे काजी कोल चल गए। काजी जी जद दा नानक तुहाडे कोलों पढ़ के गया ना, तो बोलदा चलदा ही नहीं है, कुछ खांदा पींदा नहीं है, बस जिथे बैठा बैठा रहिंदा, लेटिया लेटिया रहिंदा। काजी आ गया। काजी सतगुरु जी नूं देख के कहण लगा, नानक है काम जिहड़े तू गल्लां सोच रहे ते बुढ़े बारे करनियां गल्लां ने। क्योंकि काजी सतगुरु जी दे नाल चर्चा कर चुका सी। सतगुरु जी की चर्चा इन्हां गल्लां ते हो चुकी सी। कहण लगा ये काम तो बुढ़े बारे दा है, तेरी उम्र खाण पीण दी है, हस खेड फिर तुर, माँ प्यो के चेहरे ते रौनक आए। सतगुरु जी बोले नहीं। काजी ने फिर क्या, नानक ये तेरी उम्र खाण पीण दी है। नानक जी नहीं बोले। तीजी बार काजी कहने लगा, नानक जी जिस रब दे प्यार च जुड़ के ने मस्त, उस रब का वास्ता मेरे नाल ही बोल पो एक बारी। सतगुरु जी बोल पे, काजी जी तुसी कहंदे काम बुढ़े बारे करन दे, बुढ़े वारा आएगा तुहानूं पता है। मनुख की उम्र हुंदी है 100 साल, मन लोक भागम वाला जीउंदा है। 20 साल तक बचपन दे निकल जाते हैं, 20 साल बिरद अवस्था दे चले जाते। जदों नैनो नीर बहे तन खीना, भय के दुधवानी, रुदा कण शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। उदों की करना है, असियां का व्यवहार न पावे। जदों मनुख देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उन्हें रब की बंदगी की करनी है। काजी जी बाकी समा मनुख ने कोई किरत भी करनी है, गृहस्थ दे काम करने ने, बच्चियां नूं पालना है, खाना पीना होर काम करने ने, सौना भी है जिंदगी के अंदर। जे वेला वक्त विचारीए तो कित वेला भगत होए, फिर तो बंदगी नहीं होएगी। इत्ते हर वेले ही परमात्मा दे प्यार जुड़ना पएगा। बंदगी दा अर्थ काम कार छड्डण तो नहीं है, बंदगी दा अर्थ घर बार तो वखरे होण तो नहीं है। बंदगी दा अर्थ है कि अठे पैर उस वाहिगुरू जी दे प्यार च विचरदे रहना। सतगुरु साहब जी कहते हैं कि जे इसे ही सोच विच रहे कि बुढ़े बारे रब की बंदगी कर लवांगे, फिर तो कोई टाइम नहीं मिलना। पर मनुख की जिंदगी इसी आस विच बतीत हो जाती है कि लालच, झूठ, बेकार, महा, मद, ये बिद औद बेहान। मनुख लालच विच पै के आह कम कर लो, आह कम कर लो। आप देखते हैं ऐ करन तो बाद आप फिर ऐ कम करांगे, ऐ इन्ना कुछ हो जाए फिर आप वेले हो जावांगे। मनुख वेला हुंदा ही नहीं सारी जिंदगी। लालच च पै के फिर लालच नूं पूरियां कर लई झूठ बोलदा है। फिर जो धन दौलत इकट्ठा हुंदा है उहदे नाल कई तरह के औगण करदा है, विकार करदा है। फिर उस धन दौलत ते अपने रुतबे का उन्होंने नशा बड़ा हुंदा है। बस इसे ही तरीके दे नाल जिंदगी बतीत हो जाती है। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। इस तरीके कई जिंदगियां लंघियां मनुख दियां कि अज रब नूं याद करते हैं, कल रब नूं याद करते हैं। वो कल आउंदा ही नहीं मनुख की जिंदगी के अंदर।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੰਤ ਕੀ ਵੇਰ, ਆਏ ਲਾਗੋ ਕਾਲ ਨਿਦਾਨ। ਤੇ ਆਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨਸੋਂ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਿੰਨ ਚਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਗਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ 'ਚ, ਵਰਖਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਵਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਤ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਜੇਗੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਰਾਖੇ ਮਾਨ, ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੈ, ਸਤ ਸਭ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨ ਵੱਡਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਂਡੋ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਐ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
इस धरती नूं हरियां भरियां रखण लई उहने की कीता है। लेखे 'च ते गल इह आउणी है, जिन्नी मर्जी उम्र होए, 4 युगां तो भी 10 गुणा वध जाए, सारी धरती ते मनुख दा मान होए, चर्चा होए, सन्मान होए, जिधर जाए दुनिया उठ उठ के सलामा करे, पर जे रब दीआं नज़रां 'च पवान ना होया ते सतगुरू जी कहंदे किसी ने बात नहीं पुछनी। बाबा कबीर साहब जी कहंदे कि मनुख की जिंदगी तां इदां ही बतीत हुंदी चली जांदी कि लालच, झूठ, बेकार, महामद, ए बिद, औद, बेहान, इसे विधि नाल, इसे तरीके नाल मनुख की जिंदगी बतीत हो जाती है। रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। दिन वेले काम दे विच बंदा खचत रहिंदा है, खाण पीण च बंदा खचत रहिंदा है, रात नूं सौं के बतीत कर दिंदा है, बस खा लिया सौं लिया, खा लिया सौं लिया। इस तरीके नाल मनुख दी ये जिंदगी जिहड़ी है कौडियां दे भाई निकल जाती है। सियाणिਆਂ ने एक बड़ी सोहनी गल कही है, बाबा कबीर साहब जी ने उसनूं अपनी रचना अंदर बड़े सोहने तरीके नाल अंकित कीता है। कहंदे एक वारी घुमियार नूं एक रूड़ियां तो लाल लभ पिया। लाल लाल बहुत कीमती हुंदा है, हुंदा भावें पत्थर ही है पर उसदी परख हर किसी नूं नहीं हुंदी। घुमियार दे कोल खोता सी, खोता ही उसदी सारी जायदाद है। उत्थे ही उहने एक भैड़ा जिहा कपड़ा चुकिया, वो खोते दे गल च लाल चमकदा पत्थर बन्ह दिता। रात नूं जदों तुरदा है ना खोता ते वो लाल चमकदा है। बड़ा खुश हुंदा है घुमियार कि खोते दे गल च जिहड़ा बन्निआ है लाइट करदा है, चानण करदा है। एक दिन घुमियार ने किते दरियाओं पार जाना सी, पैसे उहदे कोल किराए जोगे नहीं। मलाह नूं कहण लगा कि मैं ते मेरे खोते नूं पार कर दे, पैसे पूरे नहीं, आ पत्थर लै ला ते इहनूं रात नूं दीवा ही नहीं जगाउणा पएगा। उस मलाह ने भी सोचा चलो ठीक है, पत्थर लैके उन्हें एक बांस ते बन के उच्चा टंग दिता। रात नूं लाइट करदा है, चानण करदा है वो पत्थर, पता उन्होंने भी नहीं है कितना कीमती है। एक दिन उसने लोड़ पै गई किसी सौदे की दुकान ते बाणीए को गया, बाणीए नूं कहण लगा पैसे तो पूरे नहीं, पत्थर ले ला, तेनू रात नूं दीवा नहीं बालना पएगा। बाणीआ लालच आ गया, चलो 4 आने का तेल ही बचेगा। उन्हें वो कीमती लाल जिहड़ा सी लैके अपने एक कुजे च सौंफ वाले च रख लिया और वो रात नूं लाइट करदा बड़ा खुश है। एक दिन एक गरीब जे घर की बची आई, उन्हों माँ ने कोई सौदा लैण लई दाने दे के भेजिया ते वो शाह नूं कहण लगी लाले नूं कि लाला माँ ने तो सौदा लैण लई भेजिया, चल माँ 2-4 झिड़कां ही मार लेगी, उदों वध की होना है। वो पत्थर बड़ा वधिया लगदा मैनूं, वो दे दे। बाणीए ने सोचा कि पत्थर ते पत्थर ही ने किहड़ा वधना, दाने आउणगे, वेचांगे, 4 पैसे कमावांगे, होर बिजनस वधेगा। उन्हें इस पक्ष तो है कि दाणियां दे बदले वो लाल दे दिता। कबीर साहब जी वर्गे की नज़र पई, उन्होंने मनुख की जिंदगी नूं उत्थे टुका के एक गल कही। कहण लगे कबीर एक अचंबो देखिया, हीरा हाट बिकाए, बनजन हारे बाहरा, कौडी बदले जाए। कहण लगे बड़ी अचंबे की गल देखियो, हीरा हट्टियां ते विक रहा है। हीरा तो जौहरी कोल हुंदा है, हीरा हट्टियां ते विक रहा है। एक कीमत पाउण वाले तो बिना, वणजण वाले तो बिना ये हीरा कौडियां दे पा चले गया। मनुखा जिंदगी एक हीरा है, पर इसकी कीमत पाउण वाला तो कोई विरला ही है। ज़्यादातर असीं सोचते हैं बहुत वड्डा रुतबा मिल गया जी, जिंदगी बड़ी आनंद च है, बहुत वड्डा कारोबार है जी, जिंदगी बड़ी आनंद च, बड़ा सोहना खाने पीने मौज मेला, रात नूं रज के सोईदा, चिट्टे कपड़े पाईदे, वधिया कारण है, जिंदगी बड़ी मौज है। इदां ही साडी जिंदगी लंघदी चली जा रही है। लालच, झूठ, बेकार, महामद, ए बिद, औद, बेहान। लालच विच काम करदे आ, झूठ बोलदे होया, विकार करदे आ, हंकार करदे आ, मस्ती च ऐसे तरीके दे नाल साडी जिंदगी बतीत होई चली जांदी है। कह कबीर अंत की वेर, आए लागो काल निदान। बाबा कबीर साहब जी कहंदे आखिर ते काल ने आके दबना ही है, आगल ते मौत ने दबोचना ही है। ये तो सिर ते मंडरा रही है, जदों समा आ जाए, थां आ जाए, वस्तु आ जाए, उदों कोई किसी नूं बचा नहीं सकता, भावें जिन्ना मर्जी को फन्ने खां होए, किसी मुल्क का राजा होए, किसी मुल्क का मालक होए, जिन्ना मर्जी वो चतर चलाक होए, उस काल की फाही तो को बच नहीं सकिया। वो तो आखिर उन्हें आके फड़ना ही है। गुरबाणी में सतगुरु जी ने बचन कहने, बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर्दिश है। बंदा बड़ा बलवान होए, बड़े वो जतन करता होए,
ਉਹਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ बड़े बड़े ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੋਣ, बड़े बड़े ਕਮਾਂਡੋ ਹੋਣ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰਦਿਸ਼ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ बड़े बड़े ਸੂਰਮੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, बड़े ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੋਏ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰਡਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ परमात्मा ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਖੇ ਚ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ 16-16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 16-16 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ। 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣੇ। 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, परमात्मा के प्यार ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ। अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज, जल्दी सौ ते जल्दी जागो, यही हैल्थ ते वैल्थ का सब तो वड्डा एक साधन है। साडे गुरु साहिब जी ने सानू यही मार्ग दिता है। चलो दिन नूं संभालना तो वक्री गल है, जिंदगी नूं छोटियां बनाउणा है, जिंदगी नूं वड्डियां बनाउणा है, ये मनुख दे हत्थ विच है। कई वो ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी 100 साल हुंदियां भी बहुत छोटी कर लई, क्योंकि उन्होंने खा पी के जिंदगी बतीत कर ली, जिंदगी असली मकसद का पता ही कोई नहीं है। उन्होंने काम दे विचों वेल ही नहीं मिलता। कई तो कहणगे जी रब की गल छड्डो, सानूं ते रोटी खाण का वेल नहीं मिलता। हुण जिस बंदे नूं रोटी खाण का वेल नहीं मिलता, वो बंदा किन्ना कु सियाणा होएगा? उन्होंने को अकल वाला गिणोगे? सब तो वड्डा ते मूर्ख होई है जिन्हों कि रोटी खाण का वेल ही नहीं मिलता। जिउंदे रहण लई रोटी खानी जरूरी है। साडी जिंदगी च रोगां दा कारण कोई परमात्मा नहीं है, रब नहीं है। साडी जिंदगी च रोगां दा कारण कि ना ते साडा खाण दा टाइम एक, ना साडा सौण दा टाइम एक, कोई भी साडा किते भी टाइम टेबल है नहीं। बस रोग इत्थों शुरू हुंदे ने, रोगां दी जड़ इत्थे है। जदों तुसीं जिंदगी च पंक्चुअल हो जाओगे, जदों तुसीं जिंदगी च टाइम दे पाबंद हो जाओगे, तुहाडे उठण दा टाइम, तुहाडे सौण दा टाइम, तुहाडे खाण दा टाइम, तुहाडे काम दा, इहदे नाल काम सगों बहुता हुंदा है। ये नहीं कि बेतरतीबे रह के तुसीं बहुता खांदे हो ते बहुता काम करदे हो। काम सगों बहुता हुंदा है जदों तुसीं टाइम टेबल विच आ जाओ। इस करके फिर जिंदगी मनुख दी लम्मी बन जाती। वो थोड़ी जिंदगी च भी बहुता आनंद मान जाता है। जिंदगी तो यह है कि तुसीं जिंदगी का आनंद किन्ना को माणे। इस करके बाबा कबीर साहब जी कहते मनुख की जिंदगी जिहड़ी इदां ही बतीत हो जाती है। तो आखिर की हुंदा कि कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान। आखिर जो जिंदगी का अंतला समा हुंदा है, वो अंतला समा कदों आना है किसी को कोई पता नहीं है। कदों आना है कोई टाइम नियत नहीं है। वो तो वाहिगुरू जानदा है कि किन्ने को साडे श्वास ने, पर जिन्ने ने वो लेखे विच ने। साडा खाना पीना लेखे विच है, साडा सौना लेखे विच है, साडा हसना बैठना लेखे विच है। देखो कई खाना पीना अपना पहला ही मुका लेंदे ने, फिर डॉक्टर कहता कि यह चीज़ नहीं खानी, क्योंकि उन्होंने पहले ही खा लिया अपने हिस्से का। इस करके जे रब ने खाण पीण लई भेजिया है तो संयम दे नाल आपां खाईए। जे सौण की लोड़ है तो उहदे विच आपां संयम वरतीए। जे खाना पीना सौना पहला ही आपां कर लिया तो फिर आपां तड़फदे हुए जिंदगी बतीत करांगे, फिर नींद नहीं आएगी। डॉक्टर साहब नींद नहीं आउंदी, डॉक्टर साहब कहणगे नींद पहला ही लगदा तू पूरी कर ली है। जे आपां खा पी पहला लिया फिर डॉक्टर साहब कहणगे यह चीज़ नहीं खानी, यह चीज़ नहीं खानी। घर दे विच सब कुछ है खाण दे लई, मनुख कमाई करदा, करदियां सब कुछ इकट्ठा कर लैंदा। जदों इकट्ठा हो जाता फिर डॉक्टर कहंदे घिओ नहीं खाना, दुध नहीं पीना, कुछ नहीं खाना तू। वो अर्थ किस है जो खाना ही कुछ नहीं, जो कुछ इकट्ठा कर लियो किस अर्थ है। इस करके किरत भी करो, किरत दे नाल शरीर का ध्यान भी रखो, शरीर दे नाल अपने मानसिक जीवन को खुशहाल करने लई परमात्मा के प्यार भी जुड़ो। लेकिन बाबा कबीर साहब जी कहते मनुख की जिंदगी लालच विच झूठ बोलते हैं, माड़े काम करदे हैं, विकार करदे हैं, अवगुण करदे हैं बतीत हो जाती है।
आखिर कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान। जदों इहदी जिंदगी दा आखिरी समा हुंदा है, काल इहनूं दबोच लैंदा है, उदों कोई इहनूं बचा नहीं सकदा, फिर बड़ा दुखी हुंदा है। फिर की हुंदा, हथ मरोड़े तन कपे स्याहूं होवा सेत। हथ मरोड़दा है, दुखी हुंदा है, बड़ा पछताउंदा है। गुरबाणी च ये गल कही सी, भगत जी ने, राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। धन जोबन का गर्भ न कीजै, कागज यों गल जाएगा। वो बंदिया तू तो कागज वांगू गल जाना है, इस करके धन दा, दौलत दा, जवानी दा हंकार कद है। जे वाहिगुरू जी ने ये दातां दित्तियां ने, जिस परमात्मा ने यह मौका दिता जिंदगी के अंदर, उस परमात्मा का शुकराना करदे हां, मनुखता की सेवा करदे हां, अपनी जिंदगी के इस समय नूं आपां सफल बना लीए। बाबा कबीर साहब जी ने बड़ा सुंदर उपदेश इस मुख वराक राहीं सानूं बख्शिया है। सतगुरू जी मेहर करन, ये बचन साडे हिरदे च वसन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी। सतगुरू जी सारे नूं अपने दरों करो नाम बाणी दा प्यार बख्श के कृतार्थ करन। प्यार सहित बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।